ट्राई करते हैं सब। मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इससे थोड़ा रिकॉल हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह। Give me a second. चलिए, still no replies yet. Does not move downwards. पहला आंसर आ चुका है अपना। डोंट नो किसने रिप्लाई किया। चलिए, गॉट 2 रिप्लाईज। 2 रिप्लाई आए हैं अभी तक। अप्रॉक्स 31, सो यू आर सेइंग 32। हाँ ठीक है, अब 9.8 वगैरह का इशू होगा, आपने 9.8 वगैरह ले लिया होगा इसलिए। सेइंग एग्जैक्ट आंसर है। 5 लोगों के आंसर आए हैं और सबका आंसर अभी तक एक ही है। 38% of people have voted with same answer. Still waiting. सब लोग, कुछ बेसिक चीजें इसमें जरूरत है। वो बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई एम जस्ट एंडिंग द पोल नाउ बिकॉज 2.5 minutes ऑलरेडी पास हैव गॉन बाय। मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, लास्ट 10 seconds। चलो, if you have anyone want to reply, please reply. ठीक है, ये क्वेश्चन जेई का आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का, 2019 का। मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। 7 लोगों ने रिप्लाई किया, सबका आंसर एक ही है। तो व्हाट आई थिंक, किसने तुक्का नहीं लगाया, सबने एक्चुअली सॉल्व करके ऑलमोस्ट आंसर तक पहुंचे ही हैं। ठीक है, सो आई एम जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देख रहे हैं जब हम लोग, तो क्वेश्चन में देखते वक्त हमारे पास क्या है कि ये 10 kg ब्लॉक है और हमें इसको नीचे मूव करने से बचाना है। नीचे मूव करने से बचाना है, इसका मतलब कि टेंडिंग मोशन क्या है? नीचे। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपने आप क्या हो जाएगा? ऊपर। क्लियर है? तो अपने पास फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो अपने पास एक फोर्स है P, एक फोर्स है अपने पास फ्रिक्शन म्यू इनटू N, और एक फोर्स अपने पास है नीचे की तरफ, और वो क्या है? 3। ठीक है, प्लस mg साइन थीटा। क्लियर है क्या सबको? सबको क्लियर है इतना कि ऊपर की तरफ 2 फोर्स है मेरे पास। कितना है? P प्लस, अगर मैं थोड़ा इसको येलो से करूं, P प्लस म्यू एस इंटू एन, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, इक्वल्स टू 3 प्लस mg साइन थीटा। क्या सब लोगों ने यही किया है क्या? ठीक है, सबने यही किया है क्या? ग्रेट। P अपने को कैलकुलेट करना है। एक काम करते हैं, म्यू एस इंटू एन निकाल लेते हैं। म्यू कितना है अपने को पता है, म्यू है 0.6। mg cos थीटा, यहाँ पे क्या होगा? mg cos थीटा। mg कितना है अपने पास? 10 इंटू 100, 10 इंटू 10, मैं 10 ले रहा हूँ, इंटू 100 इंटू 1/√2 इक्वल्स टू 3 प्लस 100 इंटू 1/√2। क्लियर है क्या? ये अपना हो गया 60, ये 60/√2 है। ये कुछ P प्लस 30√2 आ रहा है, इक्वल्स टू 3 प्लस 50√2। इसको लिख सकते हैं क्या? P इक्वल्स टू 3 प्लस 20√2 लिख सकते हैं क्या? 3 प्लस 20√2, और P फाइनली आपका आ रहा है P इक्वल्स टू
3 प्लस 28.28, ठीक है, दैट इज 31.28 न्यूटन। इज इट फाइन? क्या सबको ये आ रहा है? आई जस्ट होप कि सबके आंसर सेम ही आ रहे हैं। एंड वी आर क्लोज टू 32, तो हमने 32 आंसर लगाया, बिल्कुल सही, ठीक है। करेक्ट आंसर इज 32। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो जिनको भी समझ में नहीं आया वो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से वो रुक सकते हैं। फ्रिक्शन ही एक ऐसा चीज था जो फंसा सकता था, ठीक है। और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसमें, खैर आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन 3 बार आया है अभी तक एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा डेटा वेटा चेंज करके चलिए। पोल को लॉन्च कर देना, सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अभी तक मेरे पास 2 रिप्लाई आए हैं, 2 मिनट होने वाले हैं, रिप्लाई अलग अलग है। ट्राई कीजिए सब लोग। मेरे पास 6 रिप्लाई आ चुके हैं। स्टिल इट्स 50-50 बी एंड सी के में। चलिए लेट्स एंड द पोल। 3 मिनट हो चुके हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम। 50% पीपल हैव ऑलरेडी रिप्लाइड। प्रत्युष सिंह सर यही था, बी सिंह बी, लेखिका सिंह बी। आई एम एंडिंग द पोल नाउ, ठीक है। पोल को एंड कर रहा हूँ। पहले तो मैं रिजल्ट शेयर कर देता हूँ आप लोग से। दिस द रिजल्ट। 4 people have said B and 3 people have said C, ठीक है।
मैंने क्या किया है, अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो मैंने सिंपल एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया। मैंने नहीं देखा कि कैसा सरफेस है, और मैंने मान लिया कि सिंपल इंक्लाइंड प्लेन पे वो आ रहा है, कोई बॉडी नीचे आ रहा है। तो s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो u 0 हो जाएगा, ठीक है। और टाइम का फॉर्मूला हमने निकाल दिया अंडर रूट 2s अपॉन a। हमें भी पता है कि चेंज तो a ही होने वाला है, ठीक है। तो एक सिंपल स्मूथ सरफेस में अगर a देखेंगे, कोई अगर सिंपल बोलेगा कि स्मूथ सरफेस में a क्या है, तो हम a जानते हैं क्या होता है, g साइन थीटा। क्लियर है। और अगर रफ सरफेस में कोई जानना चाहता है, तो रफ सरफेस में कितना होता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, यही होता है। क्लियर है। जी साइन थीटा, क्लियर है। और जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा में क्या फर्क होगा, थोड़ा देख लेते हैं। तो एक बात तो तय है कि जी साइन थीटा मतलब क्या है, जी बाई रूट 2, और यहाँ पे क्या है, जी बाई रूट 2 माइनस एन जी बाई रूट 2। यानी यहाँ पे कितना हो जा रहा है, जी जो है कॉमन, जी बाई रूट 2 अगर कॉमन ले लें तो कितना हो जा रहा है, 1 अपॉन 1 माइनस इंटू 1 माइनस एन। ये दोनों का एक्सेलरेशन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक टाइम जो है वो n टाइम्स मोर देन दूसरा ही है, ठीक है। यानी सिंपल कह रहा है, जो सिंपल कह रहा है कि जो कौन सा टाइम n टाइम्स है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखता हूँ, n टाइम्स मोर टाइम, n टाइम्स मोर टाइम, मोर टाइम टू स्लाइड डाउन इतना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। अच्छा, अपने को कोई, अच्छा सॉरी, अपॉलजीज, अपने को कोएफिशिएंट नहीं दिया, सॉरी सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है, गिव मी अ सेकंड, ठीक है। अपने को कोएफिशिएंट नहीं दिया है, ए है। अपने को अगर a2 निकालने को कहेगा तो अपन a2 लिखेंगे, a2 लिखेंगे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। इसके हिसाब से अगेन जी बाई रूट 2 कॉमन ले लेंगे, जी बाई रूट 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचता है 1 माइनस म्यू। क्लियर है। ये अपना a2 हो गया। सिंपल सी बात कह रहा है कि जो t1 है वो n टाइम्स t2 है, t1 जो है वो n टाइम्स t2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अंडर रूट 2s बाई यू को एन क्यू कर दिया। संचित सिंह से यू को एन क्यू कर दिया मैंने। संचित क्लियर है क्या अभी, संचित अभी क्लियर है क्या, ठीक है चलिए, ठीक है। तो सिंपल टू एस बाई जी, 2s बाई जी बाई रूट 2 है, ठीक है। और इसमें एक्सेलरेशन कम हो गया है, तो अभी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। जस्ट सेकेंड, ठीक है। तो लिख सकते हैं अपन अंडर रूट 2s 2s बाई जी बाई रूट 2 इंटू 1 माइनस म्यू इक्वल्स टू n टाइम्स अंडर रूट 2s जी बाई रूट 2 जी बाई रूट 2। क्लियर, ठीक है। इसमें से अपने पास ये कैंसिल हो गया, अपने पास ये कैंसिल हो गया, लास्ट में अपने पास क्या बचा, लास्ट में अपने पास बचा है अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस म्यू इक्वल्स टू n। क्लियर है, n बचा है, तो अपन लिख सकते हैं 1 माइनस म्यू इक्वल्स टू 1 बाई n स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू, सॉरी, ठीक है। उसके बाद अपन लिख सकते हैं म्यू इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। यही आपका आंसर कौन सा होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या, सबको क्लियर है। यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लो। आई थिंक मेजॉरिटी का आंसर यही आया था, 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 बाई n स्क्वायर। किसी को डाउट है पूछ लो जल्दी से।
किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया चैट, मैं दोबारा समझा दूंगा। सर A2 कैसे निकाले रजिया, जल्दी से मैं बता दूं, ठीक है। अब देखो, मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूँ, इसको टोटल मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से देखिए, मैं इसको टोटल में 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक एक है कुल मिला के अपने पास है रफ, रफ है, और दूसरा क्या है, स्मूथ है, स्मूथ है, क्लियर है। रफ में देखते हैं, रफ सरफेस में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। खुद देखें इंक्लाइन प्लेन में, ठीक है, बॉडी नीचे आ रहा है, तो नीचे आने के लिए एक्सेलरेशन कितना होता है, जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन की वजह से कितना होगा, म्यू जी कॉस थीटा, क्लियर है। और इसके वजह से एक्सेलरेशन सिर्फ कितना होगा, जी साइन थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं, क्लियर है। साइन थीटा सब लोग देखें, जी बाई क्या हो जाएगा, √2, थीटा 45 डिग्री है, 1 माइनस म्यू, इसके वजह से कितना हो जाएगा, जी बाई √2, क्लियर है। फॉर्मूला जानते हैं, अब फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला क्या होगा, टी इक्वल्स टू होता है √2s/a, ठीक है, कितना हो जाएगा, √2s/ जी बाई √2, 1 माइनस म्यू, इसके वजह से टी कितना हो जाएगा, √2s/ जी बाई √2, बस, क्लियर है। अपने को पता है कि स्मूथ सरफेस पे टाइम कम लगेगा और रफ सरफेस पे टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये ज्यादा जो है वो कितना टाइम्स है, इसके n टाइम्स है, क्लियर है। ये T1 ले लेते हैं और ये T2 ले लेते हैं, जो T1 है वो n टाइम्स T2 है, इक्वेट कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है क्या रजिया, इज फाइन, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, क्लियर, नो डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पूरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ें। आप इसी क्वेश्चन पे देखो, mass of 10 kg suspended vertically by a rope from the roof, ठीक है, when a horizontal force is applied on the roof at some point, the rope deviates at an angle 45 degree at the roof point। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल सही है, लेगा कोई दिक्कत नहीं है, सेम मेथड है, मैंने उल्टा किया था थोड़ा सा जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए, दोनों का अलग अलग केस लीजिए, फाइनल को इक्वेट कर दीजिए। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना लेगा, कि रफ को अलग ले लेंगे, रफ का टाइम निकाल लेंगे, स्मूथ को अलग ले लेंगे, टाइम अलग निकाल लेंगे, इक्वेट कर देंगे, एंड टाइम शो कर देंगे उसको, बिल्कुल सही लेगा, अंटिल आप अपने गिवन टाइम के अंदर बना लेंगे। चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन। फर्स्ट आंसर आ चुका है मेरे पास, मुझे तो सही लग रहा है। अच्छा, पोल पोल लॉन्च नहीं किया मैंने, पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ। चलो, गॉट 2 आंसर्स, प्रत्युष एंड शुभांगी। संचित, अच्छा संचित है ऑल्सो, संचित आप ही ने कहा था। श्रेया, लुक्स एवरीवन इज हैविंग सेम आंसर, ठीक है, थोड़ा जल्दी, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा, जिनको भी दिक्कत आ रही है वो फिगर देख लें।
सिंपल क्वेश्चन था ये, 2019 में ही क्वेश्चन था ये भी। फिर पहले वाला क्वेश्चन 2 बार आया है, वो पुराना क्वेश्चन। इसमें मेन फिगर को सोचना है, फिगर अगर आपने सोच लिया, सिंपल 45 डिग्री सस्पेंडेड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड इज सिंपल सिंपल वी हैव गॉट 8 ट्रिपल, वेरी गुड, 8 रिप्लाई आ चुके हैं। सो लास्ट 10 सेकेंड्स, ठीक है। ठीक है, चलिए, ओके, पोल एंड कर रहा हूं मैं पहले तो। जो आपका रिप्लाई है वो कुछ ऐसा है, मोस्ट ऑफ यू सेड, 80% पीपल हैव सेड कि ए इज द करेक्ट आंसर, 20% पीपल हैव सेड कि सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, अपने पास टी था, टी के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो टी कॉस 45, ठीक है, और टी साइन 45। फिगर तो यही होगा, बीच से हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया है तो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हो गया, तो टी कॉस 45, टी साइन 45, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व ऐसे, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि टी कॉस 45 इक्वल्स लिख सकते हैं अपन, टी कॉस 45 इक्वल्स टू एम जी, एंड टी साइन 45 इक्वल्स टू लिख सकते हैं अपन एफ। अपने को निकालना है, अपने को सीधा सीधा एफ निकालना है, रेशियो ले लो, डिवाइड हो जाएगा, tan 45 इक्वल्स टू एफ अपॉन एम जी, ठीक है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 इक्वल्स टू एफ बाई एम जी, तो एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम जी, कितना वैल्यू हो जाएगा, 100। सही है क्या, सबने यही किया है क्या? पर मुझे ये बताओ कि इसको किसी और मेथड से बना सकते हो क्या? इसको किसी और मेथड से बिना फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व कर सकता है इस क्वेश्चन को? दैट आई वांट टू नो। बिल्कुल संजीत, वेरी गुड, वेरी गुड। लैमिस थ्योरम बिल्कुल सही है, लैमिस थ्योरम से हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई वांट कि अपने पास टूल्स ना, हमें सारे टूल्स अपने पास होने चाहिए, ठीक है। कब कौन से टूल्स है, कभी मान लीजिए कि ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे दिया, लैमिस थ्योरम का यूज करेंगे, तो हम क्या करें, तो बेटर टू नो एवरी लॉजिक, तो इसको लैमिस थ्योरम से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। लैमिस थ्योरम क्या कहता है कि 3 फोर्सेज हैं और एक ही पॉइंट पे लग रहा है, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट पे है। तो आप सबसे पहले सबके बीच का एंगल देख लो, ये कितना है 135, ये कितना है 90, और ये कितना है 135। क्लियर है? अपने पास 3 फोर्सेज हैं, तो क्या लिख सकते हैं, टी बाई साइन 90 इक्वल्स टू एफ बाई साइन 135 इक्वल्स टू एम जी बाई साइन 135। इससे भी क्लियर हो जाता है कि एफ इक्वल्स टू कितना होगा, एम जी, जो कि कितना हो जाएगा 100। क्लियर है क्या? चलिए करते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टूड। इसको आप हम लोग इसको आगे लेके चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये तो हो चुका। इस क्वेश्चन को देखो सब जल्दी से, थोड़ा मैंने अब वर्क डन को लेके आया हूँ। और मैंने एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन है तो नहीं लिया है, मैंने पिछले 5-6 साल के स्टडी क्वेश्चन कर करके, अगर एक ही टाइप का रिपीटेड क्वेश्चन है तो नहीं लिया, और ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ इस तरह से। लॉन्चिंग पोल, मुझे इसमें 2 मिनट के अंदर रिप्लाई चाहिए। पहले फोर्स दिया गया है,
ऐसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा भी दिया है कि आप बहुत इजीली बना सकते हो इन चैट। बिल्कुल से प्रत्युष, पोल पोल लॉन्च कर दिया मैंने, वैसे पोल शो नहीं कर रहा है क्या? I've got 6 रिप्लाई आ चुके हैं, 50% people have replied, 2 minutes 20 seconds passed. चलिए, आई थिंक वी मस्ट एंड, लास्ट 10 seconds। सही बात है, ये क्वेश्चन इजी है। चलिए, ठीक है, दो मेथड मेरे पास क्लियरली दिख रहे हैं आप लोगों के हिसाब से। ठीक है, मेरे पास दो मेथड क्लियरली दिख रहे हैं। संजीत, इसको आप बता सकते हो कि आपने कौन सा मेथड यूज किया है? एंड उसके बाद एक प्रत्युष। दो मेथड मेरे पास आए हैं। ट्राई टू टेक फर्स्ट संचित। संजीत, इसको कैसे सॉल्व करेंगे विद इन अ मिनट? सर एक्स दिया हुआ है तो उसमें हम लोग ए निकाल सकते हैं सर। ए कांस्टेंट हो जाएगा, उसका उससे फोर्स निकल जाएगा, उसका एफ डॉट एक्स, और उसका इनिशियल में भी ये डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है तो उससे माइनस कर देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, जो आपने सॉल्व किया है, आपने माना है कि फोर्स तो अपना कांस्टेंट ही है, क्योंकि आपने वेलोसिटी किया होगा डिफरेंशिएट करके 60 आ गया, और एक्सेलरेशन आपका 6 आ गया, और फोर्स आपका 12 आ गया। आपने वर्क डन सोचा कि डिस्प्लेसमेंट अपने को तो पता ही है 5 सेकंड में कितना होगा, ऐसा क्या? जीरो से t इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट है अपना 5, और t इक्वल्स टू 5 पे है 75 प्लस 5 80। सो यू अंडरस्टूड कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 75 है। क्लियर है? सो 75 into 12 आपने कर दिया, वर्क डन, है ना? यस सर। आपने वर्क डन इक्वल्स टू निकाल दिया 75 into 12। ठीक है प्रत्युष? ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। इट वुड गिव यू 90 मिनट्स। प्रत्युष, आपका आप अनम्यूट कर सकते हैं, कोई और कर सकता है क्या, कोई और अलग मेथड से? दिस फाइन संजीव, ग्रेट। ठीक है, बट आई वांटेड कि मैं एक और लॉजिक की तरफ लेके जाना चाहता था इसमें। ठीक है संजीत थोड़ा अनम्यूट कर लो, मैं इसी में थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। सर हाँ हाँ सर, हाँ, इसमें मैंने पहले फोर्स निकाल लिया सेम मेथड से। उसके बाद सर वर्क डन का फॉर्मूला होगा एफ डॉट डी एस। तो डी एस को हम डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे और उसके आगे सॉल्व कर देंगे। तो आपने भी वही किया, वर्क डन इक्वल्स टू एफ इनटू डी एस किया, सही? हाँ, यस सर। एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, तो हमें डी टी से डिवाइड करने की जरूरत थी क्या? सर डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो जो वेलोसिटी होगा वो फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा और डी टी के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। आपने डी टी का उसको इंटीग्रेट कर दिया, यस ये क्या है क्या? ठीक है, दिस कैन बी वन ऑफ द मेथड। ठीक है संजीत, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है इसमें कि पहले तो कि अगर ये टी स्क्वायर के बजाय टी क्यूब होता तो क्या करते? फिर उसको डिफरेंशिएट कर देते। प्रत्युष, आप बोल रहे हो क्या? यस सर, तो ऐसे ही फंक्शन ऑफ टाइम हो जाता है सर, तो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस कर देते हैं। तो आप इसको कह रहे हो कि तब तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, सही है? ठीक है, सो मैं संचित, मैं इस क्वेश्चन पे इतना डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको आता हूँ, आप उसके हिसाब से आप मेरे को बताते कि अच्छा वेलोसिटी अपना होगा, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, 9t² हो जाता वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन हो जाता 18t हो जाता है।
ठीक है, 9t² हो जाता और 18t हो जाता। उसके बाद आपके पास वर्क डन निकालना होता तो आप लिखते F.S F.ds, ठीक है, ds बाई dt करते इंटू dt करते, ds बाई dt आपके पास आता वेलोसिटी, fv dt करते। क्या सही है क्या संचित? क्या यही मेथड यूज करते हैं क्या? अगर टी क्यूब होता तो अब तो सीधे F इंटू एस नहीं कर सकते हो, बिकॉज वर्क डन तो ऐसे आएगा नहीं। आवाज आ रही है सबको मेरी? अच्छा चैट में यार बता दो मुझे, ठीक है संजीव, चलिए बढ़िया, आपने मुझे बताया। मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो बिल्कुल बिल्कुल लेखिका से, तो क्या यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं क्या? सिंपल। यस सर। अगर अपन वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करते हैं तो शायद हमें कभी भी इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें कभी भी वर्क डन निकालना है इस तरह के केस में तो अपन सीधे क्या करेंगे, अपन वेलोसिटी निकाल लेते हैं, चाहे t² हो या t क्यूब हो, जो मुझे प्रत्युष और लेखिका ने रिप्लाई किया था। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सीधे सीधे वेलोसिटी निकाल लेता, 3 2 6t हो जाता। हाँ हाँ लेखिका बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून लेखिका बताइए। सर पहले 3t² + 5 को हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो वो 6t हो जाएगा। और उसके बाद सर हम लोग जैसे वेलोसिटी की क्वेश्चन सॉल्व करते थे, t = 0 था तो उस टाइम पे वेलोसिटी 0 था, और जब t = 5 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी 30 हो गया है। ये हम लोग को मतलब और उसके बाद सर वर्क डन = डेल्टा काइनेटिक एनर्जी करके और फिर इक्वेट कर देंगे तो मास पता है और वेलोसिटी पता है। तो सर पहला इनिशियल तो 0 हो जाएगा और दैट्स वाई फाइनल जो होगा 1/2 × 2 × 30 का स्क्वायर, और उसके बाद इक्वेट करके हम लोग 900 जूल आ जाएगा। स्क्रीन पे मैंने बिल्कुल सही वही लिखा है जो आप बता रहे थे, है ना? वेलोसिटी लिया है 0 पे, 5 पे वर्क डन, बिल्कुल सही है। तो मेरा जो पॉइंट था ना कि वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हो तो आपको अगर क्यूबिक फंक्शन भी होता तो आपको कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है? आपको कभी भी इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा वर्क डन इक्वल्स टू क्या लगाते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस तरह के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आए हैं इस तरह के, ठीक है? तो होपफुली वी हैव एंडेड द डिस्कशन ऑन इट। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन, ठीक है? सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। हम लोगों ने उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दिया सिर्फ इसीलिए कि मैं बताना चाहता था कि वर्क एनर्जी थ्योरम सिंप्लीफाइज योर प्रोसेस बाय एन एक्सटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। पोल लॉन्च कर रहा हूं भाई, ये भी देखने में अजीब लग रहा हो लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सोचें आप। सिर्फ 2 मिनट टाइम दूंगा इसमें पोल में, ओनली 2 मिनट्स। फोर्स और वर्क एनर्जी के क्वेश्चन हमेशा ही इजी आते हैं। Got first reply. जस्ट थिंक क्यों लगा दो, लॉजिक भी बता दो, चैट में डाल दो। ग्रेट, वी हैव गॉट 4 रिप्लाईज, 3:1 रेशियो है। इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस बेसिक हिंट कर दो लॉजिक प्रत्युष क्या है। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करके दिखा,
मेरे पास सॉल्व करने के लिए स्पेस हो। चलो लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। चलिए डन, एंडिंग द पोल नाउ। चलिए सो मेरे पास कुल अभी तक 7 रिप्लाईज आए थे। मैं रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। 71% इज सेइंग इट्स ए एंड 14% सेइंग बी एंड डी। चलिए चलो इसमें मुझे कोई हेल्प करेगा क्या? अनम्यूट करके बताओ, कुछ बताना चाहते हो तो। मेरे पास वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, मुझे इतना पता है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इन टाइम टी। ठीक है, कोई हिंट करना चाहता है तो अनम्यूट करो और बताओ। शुभांगी सिंह बी आंसर, बी किसी ने एक बंदे ने सिर्फ कहा। ठीक है, शुभांगी बोल रहे। शुभांगी अनम्यूट करके बता सकते हो क्या कि कैसे हुआ ये, क्या आपने लॉजिक लगाया? ये सर, बताइए शुभांगी। सर इसमें सर सर पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे ठीक ठीक। सर, तो फिर उससे एन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एन इक्वल्स टू हो जाएगा सर mg/2 माइनस mg। mg सर एफ नेट निकालते हैं ना, जैसे सर नीचे इस पे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा और नेट एक्सेलरेशन ऊपर है इक्वल्स टू g/2 ऐसा। यस सर। तो फिर n का वैल्यू निकालेंगे। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सही है। और ऐसा याद करते हैं ना कि लिफ्ट ऊपर जाता था तो जी प्लस ए हो जाता था, और लिफ्ट नीचे आता तो जी माइनस ए हो जाता था। तो सिंपल n इक्वल्स टू क्या 3mg/2 आ रहा है क्या? यस सर। शुभांगी सही है क्या? यस n सर। 3mg/2 आ गया अपने पास, n Yes, अपने sir. पास 3mg/2 आ गया। अब अगला बात मुझे बताइए, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? सर डिस्प्लेसमेंट सर u इक्वल्स टू 0 है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ठीक, u 0 है और सर टाइम दिया हुआ है t। g/2 दिया है, टाइम दिया है t। तो आप कह रहे हो कि s इक्वल्स टू लगा देंगे ut प्लस हाफ vt स्क्वायर। यस सर। हाफ g/2 t स्क्वायर, सही है। Yes, आप sir. कहना चाह रहे हो g/4 t स्क्वायर, ठीक है क्या? Yes, चलिए sir. ओके ओके। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ चुका है g/4 t स्क्वायर। आपके पास नॉर्मल रिएक्शन आ चुका है आपको 3mg/2। सिंपल सा, अपने पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों आ गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल 0 डिग्री होगा। तो वर्क डन कितना हो जाना चाहिए मेरे पास? वर्क डन होना चाहिए 3mg t स्क्वायर अपॉन mg स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 8। सही है क्या? ए ऑप्शन करेक्ट। किसी को इसमें डाउट है क्या? एनीवन हैविंग कॉन्फ्लिक्ट ओपिनियन ऑन दिस? कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन? शुभांगी ए, आई हैव सेंड द सॉल्यूशन। प्रत्युष यस, प्रत्युष बिल्कुल सेम सॉल्यूशन, मैंने भी यही लिखा। ठीक है, लेकिन किसी को कोई अलग ओपिनियन है तो बता सकते हो, अदरवाइज मूव है। आई डोंट थिंक एवरीवन रिप्लाइंग विद सेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। चलिए इस पे फोकस करते हैं। बहुत बेसिक मोमेंटम, इन सब चीजों पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये भी इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं वैसे। पोल लॉन्च कर दिया। ये क्वेश्चन इस साल आया है और इसी 3p की जगह 2p लास्ट ईयर आया था।
मतलब काफी रिपीटिशन। या गॉट फर्स्ट रिप्लाई। Who's this? इसका सॉल्व हुआ है पहले। दो रिप्लाई आ चुके हैं, फर्स्ट फ्रॉम प्रत्युष, सेकंड फ्रॉम संचित। देखते हैं, गलती हो गया, चलो कोई बात नहीं। पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, फोर्स दिया गया है, मोमेंटम का चेंज दिया गया है, वैल्यू ऑफ e निकालना है। ओके, हमारे पास 3 रिप्लाई आ चुके हैं, 1.5 मिनट पास्ट, लास्ट 1 मिनट मैक्स। देखिएगा आपका आंसर आया है आई थिंक √2p/√p/k, यानी आप बी कह रहे हो, आप बी कह रहे हो। लेट्स सी, देखते हैं। शुभांगी सेइंग सी, प्रत्युष सेइंग बी, लेखिका सेइंग बी। बहुत स्प्लिट ओपिनियन है काफी लोगों का। श्रेया सेइंग बी। चलो, रिया सिंह डी। सो कुंदन और शुभांगी, इन दो का आंसर सी आया है, बाकी सबने मोरलेस बी कहा है। ठीक है, सो कुंदन थोड़ा सा इसको बता सकते हो क्या कि लॉजिक क्या लगाया था? विल सी की क्यों रिप्लाई आया। मैं पोल को अब बंद कर रहा हूं। ठीक है कुंदन, अनम्यूट करो थोड़ा, मुझे बताओ कि क्या सोचा है। और शुभांगी, कुंदन और शुभांगी, एनी वन ऑफ यू, दोनों का आंसर सेम ही है। सबके बी है, आपका सी है। अच्छा, शुभांगी गलत है आंसर, सॉल्व हो गया क्या? चलिए तो देखते हैं, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं? क्या dp/dt लिख सकते हैं? क्या dp/dt लिख सकते हैं अपन? dp/dt इक्वल्स टू k इंटू t। क्या लिख सकते हैं? dp इक्वल्स टू kt dt। मोमेंटम की बात हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल सही। ठीक है, क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो मान लेते हैं 0 से लेकर के t टाइम तक की बात हो रही है, और p कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? p से लेकर के 3p तक। क्लियर है? तो dp का इंटीग्रेशन कितना होगा? p कहाँ से कहाँ तक? p से लेके 3p तक। क्लियर है? और अपने पास kt का इंटीग्रेशन कितना होगा? k t²/2, 0 से लेके t तक। तो 3p माइनस p कितना हो जाएगा? 2p इक्वल्स टू k t²/2। क्लियर है? अब अपने पास t² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4p/k। तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, √p/k। सही है क्या? इज इट फाइन टू ऑल एवरीवन? बी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। कुंदन क्लियर है क्या? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। कुंदन ये क्लियर है क्या? कुंदन और शुभांगी? ओके ओके कुंदन, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल फोर्स रेट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का दिया था। इसमें डेटा चेंज करके 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमसे कभी गलत नहीं होने चाहिए। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देखते हैं। मैं सिर्फ फोर्स और वर्क एनर्जी पार तक के क्वेश्चन देख रहा हूँ आज। अगले दिन रोटेशन के क्वेश्चन देखेंगे, और अगले दिन 45 मिनट स्पेशली इंटीजर टाइप मैच द फॉलोइंग, उस तरह क्वेश्चन करेंगे। 2 घंटे का क्लास है। A particle moves in one direction from rest under the influence of force that varies with distance traveled by the particle as shown in the figure.
the kinetic energy as shown in the figure is kinetic energy of the particle after it has traveled. चलिए देखते हैं. मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ आपको ऑप्शन भी दिखे. पोल को भी लॉन्च कर दे रहा हूँ. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपके बेसिक स्किल्स टेस्ट करना चाहता है क्वेश्चन. देखते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. काफी इसके लिए टाइम एक्चुअली 10 सेकंड भी काफी है, ठीक है. बट जेई में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और हम लोग वहां भी इसको फिगर आउट करें. तो मैं हार्डली आपको 30-40 सेकंड दूंगा. इसके लिए ना ये स्पेस सब बेकार है, किसी स्पेस की जरूरत नहीं है. ग्रेट, 4 रिप्लाई आ चुके हैं. क्वेश्चन पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड. एफएस का कर दिया है, देख के ही लगता है आपने को करना क्या. चलो जल्दी से. पोल को बंद करूंगा 10 सेकंड में. और ये जो रोटेशन का डर है आपको, मैं रोटेशन में दिखाऊंगा, उससे क्वेश्चन और सिंपल आता है. मैकेनिक्स में बेकार में हम डरते हैं, मैकेनिक्स से क्वेश्चन बहुत इजी आता है. चलो, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव रिप्लाइड आल्सो. यस संजीत, आई वाज नेगेटिव. मैं कुछ आई हैड डिफरेंट प्रॉब्लम इन लंग्स. लंग्स डिसऑर्डर. चलिए, तो आई एम जस्ट एंडिंग द पोल. चलो जल्दी देखते हैं. भाई मैंने इतना कलर वलर किया है, सीधा सीधा एरिया बोल रहा हूँ. एरिया निकालो. नहीं, एरिया में 2 पार्ट करो सीधा सीधा. ये पूरा इस रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया अगर कोई दिखा दे, ये कितना हो जाएगा. सीधा सीधा मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये 3 2 या 6 हो जाएगा और ये 0.5 हो जाएगा. तो वर्क डन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6.5 जूल. क्लियर है. और वर्क डन इक्वल्स टू कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल. हमें पता है इनिशियल 0 है, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, के फाइनल. निकाल लिया हमने, 6.5 जूल होगा. क्लियर है क्या. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. ठीक है ना. जो डाउट है पूछ लो. चलो ये करो, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा दिया है. एंड टेक योर टाइम. 2-3 मिनट टाइम लगते हैं तो लगने दो. मैं बोल रहा हूँ इसमें कुछ लोग फॉर्मूला वगैरह याद रखते हैं बहुत ज्यादा. आई ऑलवेज से डोंट रिमेंबर फॉर्मूला इन इलास्टिक कोलिजन. लेट्स हैव सम लॉजिक. मैकेनिक्स में फॉर्मूला नहीं याद रखते, लॉजिक याद रखते हैं. ठीक है. दैट वुड बी एन एडवांटेज. चलो क्वेश्चन मैंने फिगर ऐसे ही अपने लिए अलग करके दिखा है. लॉन्चिंग पोल ऑल्सो. क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो क्वेश्चन को. 3 blocks ABC lying on a smooth horizontal surface as shown in figure. A and B have equal masses M, while C has mass capital M. ठीक है. Block A is given an initial speed V towards B, due to which it collides with B perfectly inelastically. ठीक.
The combined mass collides with C, also perfectly inelastic. जो बंदा यहाँ पे perfectly inelastic का मतलब समझ जाएगा वो क्वेश्चन 2 लाइन में बना लेगा। What first reply? Very good. बिल्कुल सही है, लॉजिक तो बिल्कुल सही है प्रत्युष। विल चेक प्रत्युष, आपने लाइक कर दिया, देखता हूँ। दो रिप्लाई आ चुके हैं मेरे पास। Who is the second one? अब ये सब क्वेश्चन ना कभी मेरे पास फॉर्मूला नहीं रहेगा, इन्हीं कितना एनर्जी का लॉस होता है इलास्टिक कोलिजन, कुछ भी याद नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन से बन जाएगा अगर हम लॉजिक हमारे साथ है तो। Last 30 seconds, I will close down the poll. Got 3 reply. चलिए, last 10 seconds. चलिए, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। मैंने ऐसे ही दिमाग लगाया, मेरे को कुछ क्वेश्चन, मान लो मैं आपके ऐसे फंस गया क्वेश्चन में कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने ये सोचा कि चलो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² है, और जो फाइनल है वो क्या कह रहा है कि 5/6 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, तो 1/6 तो बच रहा है, 1/6 बच रहा है तो कितना हो जाएगा 1/12 mv²। क्लियर है क्या? मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास है। अब बीच के प्रोसेस में क्या हुआ थोड़ा समझने की कोशिश करें, देखते हैं। तो हुआ क्या कि सबसे पहले आपका ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था आपका, और ये जाके इसके साथ इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब ग्लू कर जाना, दोनों एक दूसरे के साथ ग्लू कर गया, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो इनिशियली मोमेंटम था mv, और फाइनली दोनों अब किसी एक वेलोसिटी से चलेंगे, कितना होगा m + m × v0। क्लियर है? तो इससे अगर देखा गया तो हमने देखा कि हमारा जो v0 आया वो कितना आ गया, v/2 हो गया, वेलोसिटी हाफ हो गई। तो अब हम कह सकते हैं कि मेरे पास सीन ऐसा है कि मेरे पास 2m मास है जो आपका v/2 से जा रहा है और कैपिटल मास m को हिट करेगा। क्लियर है क्या सब लोग? मैं कह रहा हूं कि अपना 2m मास का बॉडी है, v/2 वेलोसिटी से जा रहा है, जो जाकर के कैपिटल मास m को हिट करेगा। ठीक है, अगर ये हिट करना है तो इनिशियल मोमेंटम अभी भी कितना है, इनिशियल मोमेंटम अगर मैं बोलूं तो मेरे पास इनिशियल मोमेंटम कितना है 2m × v/2, 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया mv। क्लियर है? फाइनल मोमेंटम कितना है मेरे पास, फाइनल मोमेंटम मेरे पास कितना है 2m मान लेते हैं प्लस कैपिटल M मान लेते हैं, और मान लेते हैं कुछ v0,
वी नॉट, हमको नहीं पता है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू क्या है, फाइनल मोमेंटम, क्लियर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वी, अब इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब तीनों बॉडी साथ चलेगी, तो वी नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम वी बाई 2m प्लस m। अब मेरे से कोई फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, मैं क्या कहूंगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अब इसके हिसाब से क्या आ गया, अब तो पूरा मास मेरे साथ चलेगा, पूरा मास क्या है मेरे साथ, पूरा मास मेरे साथ है हाफ 2m प्लस m इंटू वी नॉट का होल स्क्वायर, कितना होगा, हाफ हाफ 2m प्लस कैपिटल M और v कितना होगा, m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। तो मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m प्लस कैपिटल M। सबको क्लियर है क्या ये बात, सबको ये बात क्लियर है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी पहले भी आ चुका था, वो कितना था 1/12 mv स्क्वायर, क्यों ना उससे इक्वेट कर दें, तो क्या लिख सकते हैं 1/12 mv स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m प्लस m। v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1/6 इक्वल्स टू 1/6 इक्वल्स टू m बाई 2m प्लस m, क्लियर है। इसको और क्या लिख सकते हैं, 2m प्लस m डिवाइडेड बाई m इक्वल्स टू 6, क्लियर है। तो 2m बाई m, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, तो थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस m बाई m इक्वल्स टू 6, फाइनली m बाई m इक्वल्स टू 4। क्लियर है क्या सबको, इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको आंसर आ रहा है क्या, 4 होगा फाइनल आंसर, सबको क्लियर है। मैंने बोला कि मैं फॉर्मूला भूल जाऊं फिर भी क्वेश्चन मेरे से गलत नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब स्टिक हो जाता है, वैसे इसको लेके फॉर्मूला भी है, याद होगा हाफ इंटू रिड्यूस्ड मास, टू हाफ इंटू, याद करो फॉर्मूला, हाफ इंटू m1 m2 बाई m1 प्लस m2 रिड्यूस्ड मास इंटू v रिलेटिव का होल स्क्वायर, ठीक है। रिड्यूस्ड मास मेथड, ये मेथड दिमाग में नहीं रहता कभी कभी, तो नहीं रहता, कभी कभी लगाने में प्रॉब्लम आती है, तो बेटर है कि अपने पास ये मेथड हो, क्वेश्चन बन ही जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिड्यूस्ड मास मेथड बिल्कुल सही है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं सब। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, एसटीएम का भी मुझे लगता है उतना तो बना ही लोगे, बट मेनली फोर्स ही है। Maximum speed of the block. वो लॉन्च कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस डिमांड करता है क्वेश्चन, बट सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा एसएसएम याद नहीं हो,
फोर्थ ऑप्शन प्रत्युष में दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देख लो एक बार। टेक योर टाइम एंड सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा नॉट इतना सिंपल नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। नहीं प्रत्युष, वर्क एनर्जी थ्योरम की जरूरत नहीं है। एनीवन, किसी का आंसर आ रहा है क्या? दो रिप्लाई आ चुके हैं। गॉट 4 रिप्लाई। 3 लोगों का मानना है सेम आंसर होगा। एक ही आंसर बताया 3 लोगों ने। बिल्कुल सही प्रत्युष, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पे होता है। गॉट 4 रिप्लाई। मेरे पास अभी तक 5 रिप्लाई हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। मैं इसको 2 मेथड से बताने की कोशिश करूंगा। पहला तो नॉर्मल मेथड से बताते हैं। चलो मैं पोल एंड कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। पोल का रिजल्ट कुछ ऐसा कहता है। 5 लोगों ने इसको रिप्लाई किया है अभी तक। 4 ने डी का है और 1 ने सी का है। तो इसमें सी के लिए कोई एक्सप्लेनेशन है किसी के पास क्या, या कोई भी कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता है क्या इसमें? एनीवन हु वांट टू एक्सप्लेन समथिंग? ठीक है, कोई? अदरवाइज आई वुड एक्सप्लेन। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, चलो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम बॉडी को पुल कर रहे हैं। ठीक है, हाँ प्रत्युष बताओगे कुछ? प्रत्युष अनम्यूट करके बताओ, कैसे सॉल्व किया है? सर बोलो। सर वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम स्पीड होगा, तो यानी कि x इक्वल्स टू f अपॉन k पे। हाँ बिल्कुल। तो सर वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू कर दिए सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक, उसके बाद सर ये fx, उसको fx लिख दिए जो वर्क डन बाय फोर्स है, और जो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन है उसको माइनस kx स्क्वायर लिख दिए हैं, और जो काइनेटिक एनर्जी है तो उसका फाइनल वाला v मान लिया उसको, तो जो v मैक्स होगा, और वो बन गया हाफ mv स्क्वायर, और माइनस इनिशियल वाला 0 कर दिए। तो और जो x है वो हम लोग को पता है f बाई के है, तो f ऑफ f बाई के माइनस हाफ k f बाई के का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर है।
फिर उसको इक्वेट किए तो V आ गया। सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। यस सर। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम पे मैं आता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। खैर मैं आता हूँ इसमें। मैंने बोला मैक्सिमम स्पीड जो है वो हमने क्या लिया है, हमने सबसे पहले लिया है कि इसको पुल किया है। तो पुल किया है तो कहाँ तक लेते हैं, मान लेते हैं किसी ए डिस्टेंस तक उसको हम लोग पुल कर रहे हैं, ठीक है। ए डिस्टेंस तक हम लोग पुल कर रहे हैं इसको। तो ए डिस्टेंस तक जब पुल कर रहे हैं तो हमारे पास एक तरीके से हमने फोर्स कितना अप्लाई किया है, समथिंग के इंटू ए अप्लाई किया है। क्लियर है। अपने को अगर कोई मेरे से पूछता है कि टाइम पीरियड कितना होगा इस सिस्टम का, मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, थोड़ा याद होगा तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, एम बोले तो मास, तो के के जगह हम लोग लिख सकते हैं कुछ, क्या एफ बाई ए लिख सकते हैं क्या, टाइम पीरियड इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 2 पाई अंडर रूट एम बाई एफ अपॉन ए। क्लियर है। ए बोले तो एम्पलीट्यूड है मेरा। क्लियर है। अपने पास ये टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड है तो अपने ओमेगा भी निकाल ही सकते हैं, ठीक है। आई थिंक हमने ठीक है, तो हम यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड हमारे पास आ गया तो इसके बाद हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं, और फाइनली अपने पास मैक्सिमम स्पीड कितनी है, ए इंटू ओमेगा। क्लियर है। ये एक तरीका है, यानी हम लोग पहले ओमेगा निकाल लेते हैं और फिर ए निकाल लेते हैं। ए को तो अपन लिख सकते हैं ना, एफ अपॉन के भी लिख सकते हैं, और ओमेगा को सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, सॉरी जस्ट गिव मी, इसको इतना करने की भी जरूरत नहीं है। मैक्सिमम स्पीड जो वी मैक्स जो होता है अपने पास, वो वी मैक्स जो होगा वो कितना होने वाला है किसी भी वक्त पे, ए इंटू ओमेगा होने वाला है। क्लियर है। अब ए इंटू ओमेगा होने वाला है, ये ए क्या है, ए बोलते हैं जो मैक्सिमम हमने पुल किया है। मैक्सिमम कितना पुल किया है, तो हमने एफ इक्वल टू क्या लिख दिया, के इंटू ए। तो क्या लिख सकते हैं, ए के जगह लिख सकते हैं कितना, एफ अपॉन के के टर्म्स में आंसर लाना है, ओमेगा। ओमेगा अपने को पता है कि ओमेगा कितना होता है, याद करो एक सिंपल स्प्रिंग का 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। क्लियर है क्या, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। नहीं, ये तो हमने फ्रीक्वेंसी, हमने टाइम पीरियड, सॉरी टाइम पीरियड, हमें ओमेगा लिखना है। ओमेगा हम अलग से निकाल लेते हैं। अपने पास टाइम पीरियड दिया गया है, अपने पास टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अपने को ओमेगा चाहिए, ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाई टी, यानी कह सकते हैं अंडर रूट के बाई एम। क्लियर है। अंडर रूट के बाई एम होगा, अंडर रूट के बाई। तो वी मैक्स कितना हो जाएगा, ए एफ बाई के इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अपॉन एम। क्लियर है। इसको नीचे लिख सकते हैं तो कितना हो जाएगा, एफ बाई अंडर रूट एम इंटू के। किसी को डाउट है क्या इसमें किसी को डाउट है क्या, एंड वी कैन क्लियरली डिस्कस, ठीक है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि आपने जो वर्क एनर्जी थ्योरम लिया वो प्रोसेस एक हो सकता है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हमने मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा निकालना, और ए होता क्या था, ए इज द मैक्सिमम स्ट्रेच टू द स्प्रिंग, वो एक्सट्रीम पोजीशन होता है। तो हमने फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके छोड़ा कितना, के, तो एक एनर्जी स्टोर हो गई। अब यही एनर्जी मीन पोजीशन पे जाते हुए पूरी तरह किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो अपन जानते हैं टाइम पीरियड तो सिस्टम का क्लियर ही है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। टाइम पीरियड अगर क्लियर है तो हमने ओमेगा निकाल लिया। ओमेगा कितना आ गया, अंडर रूट के अपॉन एम, यूज कर लिया। बिल्कुल सही है। चलिए, एसटीएम वाले कॉन्सेप्ट से बनाए थे तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नहीं, वो भी सही है, गलत कैसे होगा, ठीक है। लॉजिक तो वही है ना कि पूरा वर्क जो है स्टोर्ड है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, सो मूविंग टू क्वेश्चन। तो आई थिंक हम लोग बेसिक क्वेश्चन तो खत्म कर चुके हैं। एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन करेगा। ये एडवांस क्वेश्चन है, ये मोर देन 1 करेक्ट है। चलिए ट्राई करते हैं। टाइम परमिट नहीं कर रहा है, मैं लास्ट क्वेश्चन रख रहा हूँ इसको, ठीक है। इसके लिए पोल नहीं लॉन्च कर सकता बिकॉज इट्स नॉट सिंगल करेक्ट, ठीक है। डी के अपॉन डी टी दिया हुआ है, गामा इंटू टी। हाँ, ये मोर देन 1 करेक्ट है, एडवांस क्वेश्चन। सब लोग
टफ नहीं है, इजी है। डी के अपॉन डी टी, speed of the particle is proportional to time। लॉजिक लगाइए इसमें। मैं 3 सही नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1 भी सही हो सकता है, 2 भी सही, मोर देन 1 करेक्ट है बस। तो ये पहला हिंट निकालो कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सत्योशी सेइंग सर ए तो पक्का होगा। बी भी होगा, और ए होगा तो बी भी होगा, सही मानता हूँ। ए होगा तो डिस्टेंस। मैं आपको पहला हिंट अगर कोई देना होगा मुझे, तो मैं यही कहूंगा कि आप इसको ऐसे एज्यूम करें, डी के इक्वल्स टू गामा डी टी के, डी के इंटीग्रेशन 0 से इनिशियल 0 है, फाइनल के है, गामा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और प्लस सी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लिमिट लगा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के टी तक। तो सिंपल अपने पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गामा टी स्क्वायर बाई 2। अपने पास काइनेटिक एनर्जी आया गामा टी स्क्वायर अपॉन 2। पहला हिंट, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर गामा टी स्क्वायर बाई 2 गया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू गामा बाई एम टी स्क्वायर, तो v इक्वल्स टू हो गया गामा बाई एम अंडर रूट टी। पहला चीज, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, लीनियरली रिलेटेड का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट, फोर्स का छोड़ो, पहले वेलोसिटी का देखते हैं। b तो सही है भाई, b तो बिल्कुल सही आ गया, b तो सॉल्व हो गया। अब आते हैं ए पे, बी सही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी, तो फोर्स तो अपने आप ही कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, ए भी सही है, डी भी सही है, सी गलत है, ठीक है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशनशिप लेने जाओगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू इतना है, तो अगर एस के टर्म्स में लिखेंगे तो ये कुछ समथिंग के टाइम्स टी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सिर्फ गलत कौन सा स्टेटमेंट है, सी, ए बी और डी होगा इसका करके। सही है क्या सब लोग, एवरीवन क्लियर है क्या? मैंने काइनेटिक एनर्जी को देखा, टी स्क्वायर से रिलेटेड है, ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी जो था वो टी स्क्वायर से रिलेटेड था, हमने काइनेटिक एनर्जी से हमने वेलोसिटी निकाल लिया, वेलोसिटी से अपने पास ए वी एस सब निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए, सो आज का क्लास इतना ही एंड करते हैं इसी पे। नेक्स्ट क्लास में हमारी कोशिश होगी कि हम 1 घंटा एटलीस्ट थोड़ा हाँ संचित क्वेश्चन पूछिए, हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर लीजिए ना। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और मल्टीपल करते सर एक क्वेश्चन है सर एक एचसीवी का क्वेश्चन है सर, जो कभी बनता नहीं है हमसे। पूछिए। सर एक क्वेश्चन नहीं है, फ्रिक्शन चैप्टर में, अ ब्लॉक ऑफ मास m slips on a rough horizontal table under the action of horizontal force। व्हाट्सएप कर सकते हैं क्या अभी तुरंत? अभी 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 जो व्हाट्सएप कर दोगे ना मैं वही देख लूंगा। रिकॉर्डिंग को एंड कर।